ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की जो राजनीति चल रही है, जिसमें उन्होंने पूरे मीडिया के सामने, इन्होंने और लल्लन सिंह ने मीडिया के सामने आकर क्या बताया था। लल्लन सिंह ने बोला था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहा हूं, और नीतीश कुमार ने बोला कि जेडीयू में सभी चीज़ें ठीक चल रही है, यानी इनकी जो पार्टी है जेडीयू, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या निकला कि सब कुछ ठीक नहीं है, और इसीलिए लल्लन सिंह जी को इस्तीफ़ा दिलवाना पड़ा, और खुद कमान जो है नीतीश कुमार अपने हाथ में रखे हुए हैं। पिछले वीडियो में नीतीश कुमार की कुंडली का विश्लेषण भी किया गया था। अभी भी चीज़ें ठीक नहीं है, मैं बार बार आपको बता दूं, क्योंकि शुक्र का जो अंतर चल रहा है इनकी कुंडली में, नीतीश कुमार की कुंडली में, और मैंने ऑलरेडी इनका जो बर्थ डिटेल था उसको प्रेडिक्शन पहले के कई वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि 2024 प्रारंभ हो चुका है। देखिए, 2024 में बहुत सारे खेल अभी बचे हुए हैं, और ये सारे चीज़ें जितनी भी होनी है, ये आने वाले 3 महीने के अंदर, 2 से 3 मंथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी। लोकसभा चुनाव भी आएगा, तो बहुत कम दिन अब लोकसभा चुनाव में भी बचा हुआ है। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है कि आगे जेडीयू क्या करने वाली है, पिछले प्रिडिक्शन में मैंने बोला था 26 जनवरी, डेट नोट कर लीजिएगा, 26 जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कभी भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि इनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो इन्हीं के दल के जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, इन्होंने ही अपने मतलब नीतीश कुमार के जगह पर इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। हालांकि औपचारिक रूप से इन लोगों ने घोषणा नहीं की है, लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़े दल के रूप में देख रही है, और बाकी जगह सीट शेयरिंग के जो फार्मूले तय होने हैं वो भी वर्ष 2024 में बहुत ही मुश्किल रहेगा, और धीरे धीरे दल भी इनके हाथ से निकलेंगे, और फिर होना वही होगा कि जैसे पहले यूपीए थी, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ था, इस गठबंधन से बहुत सारे पार्टी जो होंगे वो अलग होना प्रारंभ कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार का अब क्या होने वाला है, तेजस्वी यादव की कुंडली क्या कहती है। 2-3 प्रॉबिलिटी आपको दिख रही होगी, उसमें कौन सी प्रॉबिलिटी सही है ज्योतिषीय रूप से, इसको हम समझेंगे। देखिए, पहली प्रॉबिलिटी यही है कि अभी क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और ये प्रेशर जो डाला जा रहा है वो सीएम पोस्ट से हटाने के लिए, कि अब समय आ गया है तेजस्वी के हाथ में कमान रख दिया जाए। और तेजस्वी के हाथ में कमान रखने के लिए तेजस्वी की कुंडली में भी यहाँ पर सीएम का जो पद है वो स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार से भी ज़्यादा। तो सीएम बनाने के लिए आरजेडी अपना पूरा पूरा प्रयास कर रही है, और इसको करने से इनको 2-3 फायदे होंगे। एक तो जिस तरीके से केजरीवाल जो है, ईडी जब भी बुलाती है वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, और कह देते हैं मैं तो सीएम हूँ, और सीएम होने के कारण मैं इन सभी चीज़ों के चक्कर में मैं नहीं जाऊँगा। और आपको पता होगा तेजस्वी यादव और लालू यादव भी जो सरकारी जॉब्स होते हैं उसके बदले ज़मीन का जो केस इनके ऊपर चल रहा है ईडी की तरफ से, इनको भी ठीक वही मौका मिल जाए, इसलिए पूरे तरीके से प्रयासरत कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की कुंडली से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। और वास्तविकता क्या है, तेजस्वी यादव की कुंडली पूरे तरीके से मेरे पास नहीं है, जो नेट पे अवेलेबल है मैं उसी को आधार मानकर कर रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार की कुंडली तो कन्फर्म है।
अगर नीतीश कुमार का समय अच्छा चल रहा है तो उनके सीएम बनने का जो चांसेस है या सीएम पद पर बने रहने की जो चांसेस है वो हमेशा आगे रहेगी। अगर इनकी कुंडली ही खराब चल रही है तो सीएम पोस्ट पर इनके रहने की संभावना धीरे धीरे कम होगी। क्या ये बीजेपी में वापस जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता है कि जेडीयू बीजेपी के साथ चल जाए, या हो सकता है कि बीजेडी की जो इनकी जो पार्टी है, जेडीयू की, सॉरी, जनता दल यूनाइटेड की जो पार्टी है, वो उनके कुछ नेताओं को तोड़ ले आरजेडी। क्योंकि आपको पता था जब चुनाव हुआ था तो 121 और 117 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, और इस समय उनको आरजेडी को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए, कुछ ही सीटें चाहिए, और वो तोड़कर, या कहा जाए बीजेपी से तो तोड़ नहीं पाएंगे, अब उनको तोड़ने होंगे सांसद को, तो ये जनता दल यूनाइटेड से ही तोड़ पाएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी से ही तोड़ पाएंगे। एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ना मैं खुद सीएम रहूँगा ना उनको सीएम बनने दूंगा, और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो चार्ट का एनालिसिस किया गया है उसमें आरजेडी बहुत ज़्यादा फोर्स करेगी, और आरजेडी तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जितना भी तोड़ जोड़ की राजनीति होती है उस तोड़ जोड़ की राजनीति को आगे बढ़ाएगी, और वहीं पर पलटू राम जो है अर्थात नीतीश कुमार जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, अब उनको कहा जाता है जो जनता में, आपने देखा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा, हर चीज़ में पलट जाते हैं। इवन इनके जो सहयोगी हैं लालू यादव, उन्होंने ही इनका नाम रखा था जब पिछले बार ये पलट गए थे अपने बातों से। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है और उनका जो चार्ट बता रहा है, शुक्र का जो अंतर चल रहा है, वो केवल और केवल एक ही चीज़ बता रहा है कि आने वाला समय ये पलट देंगे चीज़ों को, और पलटने के लिए बीजेपी की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी ज़्यादा रहेगी। उसके पीछे 2-3 रीज़न है कि जब राष्ट्रपति वहाँ पर शासन अगर लगता है तो उस राष्ट्रपति शासन में किसी को फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, अगर फ़ायदा होगा तो बीजेपी को ही होगा वहाँ पर। और अगर ये आरजेडी के तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तो ऐसे कंडीशन में नीतीश कुमार ऐसे शख्स नहीं है जो किसी के अंडर काम कर सकते हैं, जो उनका चार्ट कहता है। तो डिप्टी पोस्ट पे तो नहीं लेंगे, ये कन्फर्म है। तो इनको वापस आना पड़ेगा एनडीए में, और एनडीए में आने के लिए अभी भी मेरा प्रेडिक्शन डेट बचा हुआ है 26 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक का जो टाइम है, इसके बीच में ही ये घटना घटित होगी, और बहुत जल्दी घटना घटित होगी। मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है ये वापस आएंगे। अब बीजेपी इनको लेती नहीं लेती अलग बात है, बट ये अपना पूरा प्रयास करेंगे बीजेपी में आने के लिए, और एनडीए के साथ ही जाकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको अपना फ्यूचर अब दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस में इनका कुछ होने वाला नहीं है। और पीएम के उम्मीदवार बनकर सोचे थे कि इंडिया अलायंस में जाएंगे, और केजरीवाल, ममता बनर्जी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि ये सीएम उम्मीदवार नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा मीटिंग में फाइनली क्या हुआ था, केजरीवाल और सीधा ममता बनर्जी ने बोला था कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में खड़गे जी को ही आधार मान करके चुनाव लड़वाने के वो पक्ष में थे, और तभी से ये घटना घटित हुई है और बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल मची है। तो वर्ष 2024 का जो पहला प्रेडिक्शन है वो इसी पर है कि आने वाला समय एक प्रकार से बिहार की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल लेकर आने वाला, और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। लाख ये कैमरे पे कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, और इसके बाद का जो वीडियो है वो वर्ष 2024 में जनवरी फरवरी के जो 5 प्रेडिक्शन है उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।